गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डेली न्यूज़ एनालिसिस। अभी हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे। आज का डेट है 7 मार्च 2023 ट्यूसडे, और मैंने दिल्ली के न्यूज़पेपर को लिया है, दिल्ली के द हिंदू एडिशन को। पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं thehindu.com से भी, या अपने न्यूज़पेपर वेंडर को भी बोल सकते हैं। सो फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज में कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जो हमें एग्ज़ाम में हेल्प करे। सो डायरेक्ट हम एडिटोरियल पे आते हैं। एडिटोरियल पेज न्यूज़पेपर का हार्ट होता है, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इशू है उसका एनालिसिस करते हैं। तो आप एडिटोरियल पेज को रेगुलरली पढ़ोगे, आपका एनालिटिकल स्किल इम्प्रूव होगा। यहाँ पे वे ऑफ राइटिंग को ऑब्जर्व आप कर सकते हो। मेंस आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करेगा। आपका वोकेबलरी यहाँ पे इम्प्रूव होगा। तो एडिटोरियल है एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके। सो एंटी डिफेक्शन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में है। 1985 में हम लॉ लेके आए थे, जिसका पर्पस था पॉलिटिकल डिफेक्शन को रोकना, पॉलिटिकल डिफेक्शन को कम करना। पॉलिटिकल डिफेक्शन क्या होता है कि इलेक्शन में जब आप जाते हैं, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, और इलेक्शन जीतने के बाद आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, जिससे गवर्नमेंट इनस्टेबल हो जाता है, गवर्नमेंट फॉल हो जाता है। तो इसके लिए हम 10th शेड्यूल लेके आए। तो 10th शेड्यूल का अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कैसे हम इस पे चेंज कर सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना को लेके हियरिंग चल रहा है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या ओपिनियन दिया है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, तो ये पूरा आर्टिकल उसके बारे में है। देन इंडिया जर्मनी का रिलेशनशिप। लास्ट मंथ जर्मनी के चांसलर इंडिया में आए थे। क्या एग्जिस्टिंग रिलेशन है इंडिया और जर्मनी के बीच में, क्या पोटेंशियल है इंडिया जर्मनी के रिलेशन में, और क्या क्या रोड ब्लॉक हैं दोनों कंट्री फेस कर रहे हैं। जर्मनी कह सकते हो कि वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पावर है यूरोप में, और हमारा प्रॉब्लम जर्मनी के साथ ये है कि दूसरे यूरोपियन पावर के साथ जितने अच्छे हमारे रिलेशन हैं, उतने अच्छे रिलेशन हमारे जर्मनी के साथ नहीं है, उतना डीप रिलेशन नहीं है। देन ग्रीन हाइड्रोजन में इंडिया कैसे सुपर पावर बन सकता है। इस बार के बजट में, बजट 2023 में, इंडिया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेके आया। तो कैसे हम ग्रीन हाइड्रोजन में सुपर पावर बन सकते हैं। देन पेंडेमिक मीन्स कोविड-19 पेंडेमिक हमने 2021 एंड पार्शली 22 में हमने एक्सपीरियंस किया। सो पेंडेमिक के बाद इंडियन इकोनॉमी का क्या कंडीशन था, और कैसे हम इकोनॉमी को रिकवर कर सकते हैं। बिकॉज पेंडेमिक के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखोगे तो हमारा स्लो हो गया था, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया था। तो हाउ वी विल रिकवर आफ्टर पेंडेमिक। देन इंडिया अभी G20 का प्रेसिडेंसी एज्यूम किया है हमने दिसंबर 2022 में। अभी G20 फॉरेन मिनिस्टर का मीट हमने किया था, G20 फाइनेंस मिनिस्टर का मीट हमने किया था। सो G20 का एक प्रायोरिटी है कि जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशन, उसके अंदर हम रिफॉर्म लेके आएँ। सो G20 का मल्टीलेटरलिज्म 2.0 उसका वो टारगेट है। तो उसके बारे में आर्टिकल था कि कैसे G20 विच इज़ अ फोरम फॉर डेवलप एज वेल एज डेवलपिंग कंट्री, कैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को प्रेशराइज कर सकता है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को कन्विंस कर सकता है कि वो मल्टीलेटरल रिफॉर्म करे। देन अभी जो इंटरनेट है, क्या इंटरनेट वैसा ही रहने वाला है या फ्यूचर में चेंज होने वाला है। अब ये न्यूज़ इसलिए आया था कि US के कोर्ट में एक केस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने फेसबुक पे कोई कंटेंट अपलोड कर दिया, और वो कंटेंट हेट मैसेज है, या वो कंटेंट है किसी को डिमीन कर रहा है, किसी के नाम को ख़राब कर रहा है, तो क्या फेसबुक रिस्पॉन्सिबल होगा उस कंटेंट के लिए। तो इस केस के अंदर आर्गूमेंट ये किया गया कि डिजिटल कंपनीज लाइक गूगल है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, उसके ऊपर कोई यूज़र कंटेंट डालते हैं, तो क्या वो कंपनी भी लायबल है वो कंटेंट के लिए, बिकॉज कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग दैट प्लेटफॉर्म। तो ये आर्गुमेंट है कोर्ट में। देन एंटार्क्टिका का आइस अभी लोएस्ट लेवल पे पहुंच गया है। सो एंटार्क्टिका विच इज़ द कोल्डेस्ट, विंडीएस्ट एंड ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ, उसके बारे में
कुछ क्विज़ था। क्विज़ आज है और क्विज़ के सॉल्यूशन ये कल के न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा, तो आप इसको देख सकते हैं। देन राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने अभी नेवी को, कोस्ट गार्ड को वो एड्रेस कर रहे थे और वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि अभी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, इसलिए हमें अपने वाटर पे, अपने मैरीटाइम बॉर्डर पे कांस्टेंट विजिल रखना पड़ेगा, कांस्टेंट वॉच रखना पड़ेगा, ये राजनाथ सिंह ने कहा। फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिलेशन के बारे में ये आर्टिकल है। बिकॉज फ्रॉम मार्च 8 टू मार्च 11 ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के विजिट पे आने वाले हैं, तो क्या एग्जिस्टिंग स्टेटस है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम लेके आ सकते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन में। देन रूसी कुलिया सैंड, वहाँ पे ओलिवर रेड्डी आ गई है, ओलिवर रेड्डी टर्टल्स है, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, और वो यहाँ पे मास नेस्टिंग के लिए आए हैं। तो ओलिवर रेड्डी एक स्पीसीज है और वो कोस्ट पे वो मास नेस्टिंग के लिए आता है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है स्टेट गवर्नमेंट को कि जो प्रिजनर जेल में है तो आप उनका ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, आप उनके आइडेंटिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग आधार कार्ड, तो जिसकी वजह से प्रिजन अथॉरिटी को ये पता चले कि उनके जेल में जो लोग हैं उनका एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है। बिकॉज बहुत सारे लोग मास्क आइडेंटिटी, नकली आइडेंटिटी भी यूज़ करते हैं और वो उनके डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करेगा। इंडियन रेलवे अभी इसरो के साथ रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है, डेट इज़ RTIS प्रोजेक्ट। इंडियन रेलवे चैलेंज क्या फेस कर रहा है, आप भी जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपने चैलेंज फेस किया होगा कि ट्रेन टाइम पे नहीं चलती है, ट्रेन लेट हो जाता है, स्पेशली विंटर के टाइम पे जब फॉगी वेदर होता है, तो जिससे जो ट्रैवलर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस होता है और रेलवे को भी मैनेज करने में बहुत डिफ़िकल्टी होता है। तो रेलवे अभी डेटा एनालिटिक्स को यूज़ कर रहा है इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इसरो के साथ रेलवे ने टाई अप किया है सो डैट ट्रेन के मूवमेंट का हम रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें और जिससे रेलवे अथॉरिटीज़ को हेल्प मिलेगा ट्रेन को टाइम पे चलाने के लिए और कस्टमर को मिनिमम से मिनिमम इनकन्वीनियंस होगा। और एक फैक्ट मैं आपको बताऊं कि इंडियन रेलवे में अराउंड 2.3 करोड़ पैसेंजर एवरी डे ट्रैवल करते हैं, तो ये बहुत ह्यूज नंबर है। 2.5 करोड़ कितने कंट्री का पॉपुलेशन होता है। अभी जोशीमठ में हमने देखा था उत्तराखंड में लैंड का सब्सिडेंस हो रहा है। टर्की में अभी अर्थक्वेक अकर हुआ था, तो अभी नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन कॉन्फ्रेंस उसका 3rd सेशन अभी होने वाला है, जहाँ पे जोशीमठ एज वेल एज टर्की में जो इशू हुआ है उसके बारे में, जो डिज़ास्टर हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन साउथ कोरिया और जापान के बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसको दोनों कंट्री म्यूचुअली अब उसको सॉल्व करना चाहते हैं। साउथ कोरिया पे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जापानीज रूलर कॉलोनाइज उन्होंने किया था और उसको रूल कर रहे थे। तो साउथ कोरिया जापान के साथ जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए वर्क कर रहा है। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है, साउथ कोरिया का इमीडिएट नेबर है नॉर्थ कोरिया, न्यूक्लियर पावर है, तो इससे वो नॉर्थ कोरिया को भी काउंटर कर पाएगा। और दूसरा है कि एशिया में जो बैलेंस ऑफ पावर अभी चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो चाइना के थ्रेट को भी मिनिमाइज कर पाएगा। तो साउथ कोरिया अगर जापान के साथ अलाइन होता है, जापान के उसका रिलेशन अच्छा होता है, तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, US ये सब एक ग्रुपिंग में है, तो उससे साउथ कोरिया को बेनिफिट मिलेगा। देन यूनाइटेड नेशन अभी क्लाइमेट चेंज के साथ फाइट करने के लिए नया मेज़र लेने वाली है। तो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है डेट इज़ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो न्यू ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आने वाली है, जिसका पर्पस होगा ग्रीन हाउस गैसेस को बेटर वे में मेज़र करें और पॉलिसी मेकर्स को हम इन्फॉर्म करें कि ओके देखो ग्रीन हाउस गैस इतना ज़्यादा एमिट हो रहा है,
ग्रीन हाउस गैस के एमिशन की वजह से क्लाइमेट चेंज में, ग्लोबल वार्मिंग में ये सारा इफ़ेक्ट आएगा और हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं इसको रोकने के लिए। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करेगा, इसको प्रॉपर वे में मॉनिटर करेगा। तो स्टैंडर्डाइज रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस सो दैट वी कैन इफेक्टिवली फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। देन ONDC है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस टाइप प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू स्मॉल रिटेलर पेमेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जैसे अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, ये बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़ी ई-कॉमर्स साइट है, जिससे छोटे छोटे शॉपकीपर वो चैलेंज फेस कर रहे हैं। उन और कितनी बार तो उनके सर्वाइवल का चैलेंज आ गया है। तो ONDC स्मॉल रिटेलर को हेल्प करेगा कि बिग जो चैलेंजेस है उसके साथ कैसे डील करना है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी रिटेल ट्रेड पॉलिसी उसको अनवील करेगी और जिसके अंदर गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि छोटे छोटे जो शॉप हैं, ग्रोसरी के शॉप हैं, उनका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को हम प्रमोट करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे न्यूज़। स्पोर्ट्स की न्यूज़ को हम एनालिसिस नहीं करते हैं बिकॉज यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एंड गुड डे।